तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि आज की डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट को देख लेना। बाकी ज़्यादा तैयारी के लिए आप लास्ट ईयर का पेपर भी देख सकते हो, मिड टर्म पेपर भी देख सकते हो और लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी देख सकते हो। सभी चीज़ें चैनल पर मिल जाएंगी, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर इस सेशन का भी देख लो, ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड है। ओके, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स इफ़ स्नेहा बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम दैट शॉप, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ हर बिल। हिंदी में, एक दुकान सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है। यदि स्नेहा उस दुकान से निम्नलिखित वस्तुएं खरीदती है तो उसके बिल की कुल राशि क्या होगी। पहला क्वेश्चन, एड्रेस मार्क्ड एट ₹1200, 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ शूज़ मार्क्ड एट ₹750, 750 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, दो क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसे नोट कर लेना। ठीक है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब सीधा आ जाओ आंसर नंबर ए पर। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में 100। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले फॉर्मूला लिखेंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी मतलब मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसे आप लिख लेना, क्योंकि 20% छूट पर अगर दुकानदार या कोई दुकान किसी सामान को बेच रही है तो विक्रय मूल्य होगा और उसे ही लेना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट के साथ है वो। ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब एमपी पोशाक के लिए कितना था, 1200, 100 पर 100 डिस्काउंट परसेंट कितना था, 20% लिख दिया अपॉन में 100। ठीक है। आगे सॉल्व करोगे 1200 लिखा गया, 100 में से 20 माइनस करो 80 आ जाएगा अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कट होगा ये वाला, और ये सेकंड जीरो से ये वाला कट होगा। ठीक है। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 960 आएगा। ठीक है, 960। ठीक है, पोशाक के लिए। इसके बाद में फिर से यहाँ पर एक जोड़ी जूते के लिए बात हो रही है अब। ठीक है। तो सेम फॉर्मूला फिर से लगा दो। हिंदी मीडियम वाले सेम लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सेम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेंगे। वैल्यू रखो, एक जोड़ी जूते के लिए एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 750, फिर से ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 20 बटे में 100। ठीक है। ये सेम लिखेंगे, 750 माइनस करोगे तो आएगा 80 बटे में 100। ठीक है। फिर से इसे कट करो, एक जीरो से एक जीरो कट होगा, सेकंड वाले से ये। अब 75 का 8 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, जो बच रहा है 75 इंटू 8 करोगे तो मिलेगा 600। ओके। अब इसके बाद में अलग अलग डिस्काउंट के साथ अमाउंट निकाल लिया गया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट क्या है आपका, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन में कितना आपने पैसे दिया, 960। ठीक है। और दोबारा एक जोड़ी जूते के लिए कितना, 600। दोनों को करेंगे प्लस तो टोटल अमाउंट का पता चल जाएगा। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट इंग्लिश में, हिंदी में कुल राशि बराबर 960 प्लस 600 प्लस करो 1560 रुपीज़ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नोट कर लो। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, और सभी पेपर के आंसर के लिए कमेंट को चेक कर लो, अपने आंसर चेक कर सकते हो। अपलोड है दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग एंड इवनिंग के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।